ख़वातीन वज़ात, अब हम बात करेंगे बचपन में अगर बच्चों का एतमाद टूट जाए तो उसके असरात सिर्फ बचपन तक महदूद नहीं रहते। यही कमी उनके बड़े होने पर भी साथ चलती है, चाहे वो तालीम का मैदान हो या फिर पेशा वाराना ज़िंदगी हो। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे सवाल करने से घबराते हैं, अपने ख्यालात बयान नहीं कर पाते और ये झिझक बाद में उनकी अमली ज़िंदगी में रुकावट बन जाती है। नतीजा ये निकलता है कि वो अपने काम के मैदान में अपनी सलाहियतों के बावजूद पीछे रह जाते हैं। और सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को वो माहौल दे रहे हैं जहां वो खुलकर बोल सकें और एतमाद के साथ आगे बढ़ सकें। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है हुमैरा खान साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सटेंस से हसनैन ने अपने इब्तिदा में बात की है कि बच्चों का लो कॉन्फिडेंस स्टार्ट कहाँ से होता है। घर में हम देखते हैं स्कूल लेवल से पेरेंट्स कहते हैं तुम्हारी फ्रेंड ने अच्छा काम किया, तुमने नहीं किया, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, उसके अच्छे थे, वहीं से लो होना शुरू हो जाता है। मजीद क्या फैक्टर्स हैं इसमें? आई थिंक ये एक सेकंड स्टेप है जो आपने बताया। इससे पहले एक स्टेप आता है घर में, राइट? वो आता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, एक एज को जाता है 3 साल का, तो उसको उसके सामने एक एनवायरनमेंट होती है विच इज़ पेरेंट्स, फिर देयर ग्रैंड पेरेंट्स की होती है, फिर अपने कजन्स की होती है। सो जो फर्स्ट जो कहते हैं ना, हम कहते हैं कि तालीम गाह जो होती है वो घर होती है। स्कूल में तो बच्चा बाद में जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी जो होती हैं वो घर से ही स्कूल की तरफ जा रही होती हैं। सो आई थिंक कि अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर जस्ट फॉर दैट मैटर कॉन्फिडेंस की बात की जाए, अगर वो घर से ही ना कम होगा तो ऑफ कोर्स वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो स्कूल्स आर अ रिफ्लेक्शन, और फॉर दैट मैटर आपका करियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू बीन ट्रीटेड इन हाउस, राइट? हम देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि फैमिलीज़ में कुछ कहती हैं, नानी कुछ कहती हैं, अम्मा कुछ कह रही होती है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है, अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। बच्चे ने एक चीज़ नहीं खानी, अम्मा कहती है ये खाना है, अब्बू कहते हैं ये नहीं खाना, दादी कहती है प्लीज़ खा लो। मुझे ये बताइएगा कि घर में हमारे पेरेंट्स वो क्या क्या गलत चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो कि बच्चे का कॉन्फिडेंस शैकल करती है और वहाँ से उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो गिरता चला जाता है। वो सीधा गलतियाँ क्या हैं? छोटी सी एक एग्जांपल मैं दूंगी कि हम अगर बच्चों को छोटी छोटी चॉइसेस बनाने का मौका दें, बड़ी नहीं, छोटी छोटी, जैसे अगर बिल सुबह उठा है बच्चा तो हम उसको कहें कि ये 2 कपड़े इनमें से कौन सा चूज़ करना है। सो वो कहेगा अच्छा नाउ आई हैव द चॉइस टू मेक कि मैंने लाल रंग पहनना है या सब्ज रंग पहनना है। इसमें वो अपनी चॉइस क्रिएट करता है। आप उससे कहें कि अच्छा जब स्कूल से आओगे तो मुझे बताओ खाने में क्या खाना है। यू मेक दैट। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस होता है बच्चे का चॉइस बनाने में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर एक बच्चा कहता है आपको कि अम्मा मैंने नानी के पास नहीं जाना, मैंने दादी के पास नहीं जाना, एक्सेप्ट इट। अच्छा नहीं जाना, ओके, क्या रीज़न है, क्या वजह है? स्कूल से बच्चा वापस आए, हम उससे ये पूछें कि आज का तुम्हारा दिन कैसा था, कैसा गुजरा, क्या सीखा, कुछ ऐसी चीज़ है कि तुमने मुझे बतानी है। इट्स जस्ट लाइक वी ऑल हैव टू ट्रीट आवर किड्स लाइक फ्रेंड्स। अगर हमने देखा है कि पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में पेरेंट्स जो थे कहते थे बस राइट एंड लेफ्ट, ये करना है या ये करना है, इसके अलावा कोई या तो डॉक्टर बनना है या साइंसदान बनना है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, राइट? वी हैव टू आई थिंक गिव ऑप्शंस टू द किड्स इस टाइम पे, बिकॉज हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। हमारे वक्तों में टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारे बच्चे वो वर्ड्स एंड वो चीज़ें बोलते हैं जिसका हमें पता भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सो आई थिंक अगर हम छोटी छोटी चॉइसेस बच्चों के हाथ में दे दें, इट विल टर्न आउट ग्रेट। सही। तो हुमैरा फिर यही चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। अगर हम एडल्ट्स की बात, फिर जब ऑफिस की एक लाइफ आती है उसमें फिर बॉस के सामने बात नहीं हो रही होती, क्यों, वजह? अब यहाँ पर ना ये सेकंड स्टेप है जहाँ पे आपकी ग्रूमिंग होती है स्कूल्स में, राइट? ये ओरिएंटेशन देते हैं स्कूल्स में। आपने घर से तो चलो सीख लिया, पेरेंट्स ने चॉइस करना सिखा दी। आप जब स्कूल में जाते हैं इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब ये वो AI तो अभी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम ये करते हैं कि अच्छा ये चेक बॉक्स है, बच्चे का ये एप्टीट्यूड टेस्ट ले लें, स्टफ लाइक दैट। लेकिन टीचर्स का बहुत मेजर रोल है। अगर हम एक हफ्ते में शो एंड टेल कर लें बच्चों के साथ, अपने घर से कोई भी चीज़ ले और बस हमें 2 मिनट के लिए बताओ ये क्या है, ये क्या करती है, या तुम्हें किस चीज़ का शौक है, स्टफ लाइक दैट, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस टू अ सेकंड थर्ड लेवल जाता है। अगर आप देखें कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा लाइक होता है, लेकिन जब वो अपने करियर की तरफ जाता है तो वो शाय होता है, हिचकिचाता है, वो और पढ़ा बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपर होता है, लेकिन वो वहाँ पर ये होता है, यस, बात नहीं कर सकता।
कॉन्फिडेंस कम होता है, इंटर्नशिप होती है, नहीं मैं फेस नहीं कर सकता लोगों को. लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड देखें कि उसी क्लास का एक बच्चा जो कि छोटी छोटी तकरीरों में हिस्सा लेता था, स्पीच में हिस्सा लेता था, एक्टिविटीज में हिस्सा लेता, आप देखेंगे कि वो बच्चा बड़ा होकर वो पोजीशन ले जाएगा जो उस लायक बच्चे के पास जो उस लायक बच्चे के पास होनी थी. वो एक लीडर बन जाएगा बिकॉज उसने छोटी छोटी चीज़ों को सीखा एंड देन यू कंपाइल इट टुगेदर एंड देन इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. सो पढ़ाई सिर्फ ज़रूरी नहीं है. आई थिंक ये सॉफ्ट स्किल्स अपना स्पेशली अपना चॉइस मेकिंग, अपना डिसीजन मेकिंग अगर आप छोटी सी उम्र से शुरू करेंगे देन एंड टीचर्स का हम वी वर्किंग क्लास राइट, हम सुबह निकलते हैं शाम को आ जाते हैं. ऐसे ही है. मैंने काफ़ी ऐसे स्कूल्स देखे हैं जिसमें देयर इज़ नो पॉलिसी कि पेरेंट अपने टीचर के साथ, बच्चे की टीचर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन रख सके. वो कहते हैं नहीं जी आपने कोई बात करनी है तो आप प्रिंसिपल के ऑफिस में आए हैं, टीचर से कोई बात नहीं. टीचर से बात नहीं होनी चाहिए. दिस इज मैं तो हैरान होती हूँ कि इट्स डेंजरस. हमें ये नहीं पता कि हमारा बच्चा क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है. कभी सोता है क्लास में, कभी किसी बच्चे को कोई गलत बात कह देता है. Nothing. I have a personal experience in my family कि there was this call who was made to a parent and उन्होंने सुबह सुबह कहा गया कि जी आप बड़ी irresponsible mother हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो बच्चे और बच्ची जो थी वो 5 साल की 6 साल की थी, वो डायरी नहीं लेकर आ रही. अच्छा. I mean this was something जो कि वो जब पता चला उनको तो वो स्कूल चले गए. उन्होंने कहा हम तो वर्किंग क्लास हैं, हम 9 से 6 करते हैं, हम बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं. और आप देखें कि आजकल की जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा हैं. एंड सबसे फ़नी बात यह है कि आजकल के स्कूल्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई लाइक टू शेयर दिस कि आजकल के स्कूल्स आपको रिजल्ट नहीं देते अगर आपकी फ़ी पेड ना. बिल्कुल ऐसे रिजल्ट भी नहीं देते. और जो आपने बात की है कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. यूनिवर्सिटी लाइफ में हुआ, कॉलेज लाइफ में हुआ. जब कोई आता था कि किसी को कंपेयर चाहिए या फिर कुछ परफॉर्म करवाना है तो उसको पता होता था कि हसनैन वहाँ पे बैठा हुआ या 2-3 लोग होते थे. बाकी जो 70 वहाँ पे स्टूडेंट बैठा होता था उसके करीब, वो हमसे ज्यादा लाइक होते थे. लेकिन वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, उनको कहते ही नहीं थे. कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी जरूरी है. और मैं आपको ये भी सवाल करना चाहूंगा कि एक्टिविटीज कितनी जरूरी हैं. अगर इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल तो आपको शेल से निकालना और आपको कहना चाहिए कि नहीं आपने ये करना है. दैट इज सो ट्रू. इसमें ना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये वही बात है कि आपके जो टीचर्स होते हैं ना वो आपको ग्रूम करते हैं. अब मैं देखती हूँ कि अच्छा हसनैन इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेल स्पोकन, लेकिन मैं कहती हूँ आई वांट टू पिक दिस किड जो कि कम है. ये चांसेस जो देने हैं ये या तो पेरेंट्स ने देने हैं घर में या फिर टीचर्स ने देने हैं या फिर अगर आप करियर में चले जाते हैं तो आपके लीडर्स ने देने हैं, आपके बॉसेस ने देने. एक तो वेल परफॉर्मर है ही है, देखें कोई ना कोई तो विनर है, बट हाउ टू ब्रिंग द अदर्स टू दैट लेवल कि वो उनका फीस तो सब एक ही पे कर रहे हैं ना, कि उनका भी लेवल जो है इस जगह पर आ जाए. आई थिंक हम लोग ना बहुत आसान तरीके ढूंढते हैं. अच्छा ये बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट, ये बहुत अच्छी है, परफेक्ट. वो तो पीछे हमारा भी काम ज्यादा बनेगा, हमारी भी मेहनत ज्यादा है, क्या है बस साइड पे रख ले. आई थिंक हम लोग अगर इस लेवल पे, क्योंकि वेस्ट में दिस इज हैपनिंग, हमारी फैमिलीज के बच्चे वेस्ट में, और आप ये सोचें कि सारे शायद थे, अब आप उनको मिलें तो आप कहेंगे कि ये क्या ये वही बच्चे हैं. बिकॉज वो बैक बेंचर्स को आगे ले आते हैं. वो कहते हैं आप आए, आप सबसे खामोश हैं, आप आए आगे. एक दफा बच्चा नहीं बोलेगा, दूसरी दफा नहीं बोलेगा, तीसरी दफा वो कहेगा यार ये तो बड़ा इजी है, हर कोई कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ. आई थिंक ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बड़ी जरूरी है. सही. जिस तरह हम सवाल के जवाब में आपने जवाब दिया और मैंने सवाल किया था, मैं थोड़ा सा उसी को एक्सपेंड करूंगी. अभी हम देख रहे हैं आजकल की इस दौर में बहुत से ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं बॉस के सामने नहीं बोलता कोई भी पर्सन, नहीं बोलता यार नहीं बस ठीक है, बॉस ने उससे पूछा, उसने बता दिया, मीटिंग खत्म हुई, बात खत्म हो गई. इस तरह की चीज़ों में किस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल को अप किया जा सकता है? कोई टिप्स हैं इस हवाले से भी? इसका सिर्फ एक ही आंसर है, अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो यू हैव टू स्पीक अप. ठीक, अगर आप स्टेरियो में, अगर आप कहते हैं जो चीज़ चल रही है वो चलती रहे, सदाबहार चलती रहे, तो फिर इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट. आप अगर किसी कंपनी में बैठे हैं, मैंने यहाँ तक देखा है कि चीफ लेवल तक लोग बैठे हैं और एक लड़का जो बिल्कुल मेरा ख्याल है ऑफिसर लेवल का होगा, वो खड़ा होकर ऐसी बात करता है विच गिव्स कॉन्फिडेंस टू अदर 5 कि इसने बात कर लिया, हम भी शायद अपना पॉइंट ले लें. क्योंकि जब वो बात करते हैं तो चीफ सुनता है, फिर वो कहते हैं अच्छा हम भी बात कर लें. आई थिंक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू विल नॉट स्पीक फॉर योर सेल्फ,
no one will speak for you. बिल्कुल ऐसी हुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ हुमैरा मौजूद थी जो कि हम बात कर रहे थे बच्चों के कॉन्फिडेंस के हवाले से, और बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस भी उन्होंने किया कि किस तरह से हम क्या-क्या बच्चों में steps लिए जा कॉन्फिडेंस सकते हैं। या कौन से स्टेप से उनके कॉन्फिडेंस हम बहाल कर सकते हैं, उनको वापस ला सकते हैं, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कैसे strong हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट हैं और आने वाली ज़िंदगी में उनको कितनी ज़्यादा काम आ सकती है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।